हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है आपका रिसर्च इन एजुकेशन से। रिसर्च इन एजुकेशन में हम पार्ट ए पार्ट बी ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और पार्ट सी भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। आज की वीडियो में पार्ट सी का लास्ट टॉपिक है, देन हम मूव करेंगे पार्ट डी की तरफ। इसी के साथ साथ हमने इंक्लूसिव एजुकेशन यूनिट 10 भी फिनिश कर ली है। अगर जो वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसी के साथ अगर जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का फोकस पॉइंट है ट्रायंगुलेशन। तो समझेंगे कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगुलेशन का मतलब एक ट्रायंगल होता होगा ना, ऐसा है ना। तो अब देखिए ट्रायंगुलेशन क्या होता है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से हम डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें अलग अलग पॉइंट से अलग अलग डायमेंशंस को लेते हुए अपना डेटा कलेक्ट करना चाहिए, जिससे जो भी हम डेटा कलेक्ट करें उसमें एरर होने की चांसेस ना हो और ये हम वैलिडेट कर सकें कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो वैलिड है, वो रिलायबल है। ठीक है, इसीलिए हम ट्रायंगुलेशन करते हैं। तो अब हम समझेंगे पॉइंट्स के थ्रू कि ट्रायंगुलेशन क्या है। तो जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, यूजिंग मल्टीपल डेटा सेट्स, यानी हम सिर्फ एक डेटा सेट का यूज ना करके जब हम मल्टीपल डेटा सेट्स का यूज करते हैं, मल्टीपल मेथड्स का यूज करते हैं, मल्टीपल थ्योरीज का यूज करते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने रिसर्च में ट्रायंगुलेशन किया है। जैसे कि आपका कोई टॉपिक है रिसर्च का और आपने सिर्फ एक मेथड, सपोज कि आपने हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ किया, तो आपने सिर्फ आप हिस्टोरिकल मेथड का ना यूज़ करके आप और भी मेथड्स का यूज़ अपनी रिसर्च में कर सकते हैं, अलग मेथड का यूज़ करके अलग तरीके से जानने के लिए कि जो आपका डेटा आ रहा है वो जो आपने पहले मेथड यूज़ किया था उसी की तरह आ रहा है कि दूसरा एस्पेक्ट आपको दिख रहा है डेटा के अंदर। तो इसीलिए हम ट्रायंगुलेशन का यूज़ करते हैं, जिससे हम जो भी हमारा डेटा आया है, जो हमारी रिसर्च हो वो वैलिड हो और रिलायबल हो। इसीलिए हम ट्रायंगुलेशन का यूज़ करते हैं एज अ डेटा कलेक्शन के फॉर्म में भी, है ना, और डेटा एनालिसिस के फॉर्म में भी हम ट्रायंगुलेशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जब हमें मल्टीपल डेटा सेट्स, मेथड्स और थ्योरीज का जब हम यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, इसका मतलब क्या है कि हम वहाँ पे ट्रायंगुलेशन का यूज़ कर रहे हो या ये ट्रायंगुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ रिसर्च स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प यू टू एनहांस वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। यानी ये एक स्ट्रेटजी है जिससे आप अपनी रिसर्च की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन की। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन में पहला टाइप है डेटा ट्रायंगुलेशन। डेटा ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है कि आप अपने डेटा को डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट स्पेस पे, डिफरेंट पीपल पे कलेक्ट कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं डेटा ट्रायंगुलेशन। यानी सपोज कि आपने एक क्वेश्चनर बनाया और उस क्वेश्चनर से जो भी आपका सैंपल होगा आपने उस पर अपने क्वेश्चनर को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चनर से जो डेटा मिलेगा हो सकता है वो इतना रिलायबल ना हो, तो आप क्वेश्चनर के साथ साथ आप इंटरव्यू का भी यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यू में आप फोकस ग्रुप इंटरव्यू, है ना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो क्वेश्चनर के साथ साथ आप इंटरव्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शेड्यूल का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शंस होते हैं उनका यूज़ करके भी आप अपने एक डेटा को अलग अलग एस्पेक्ट्स में कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हर एक एस्पेक्ट आसानी से समझ में आएगा। इसीलिए डेटा ट्रायंगुलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप डेटा में ट्रायंगुलेशन करते हो, है ना, जैसे कि यूजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट टाइम, स्पेस एंड पीपल। अलग एक ही क्वेश्चन आपने अलग अलग लोगों से पूछा तो आपको समझ में आएगा ना कि वैलिड और रिलायबल आंसर क्या है।
तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं डेटा ट्रायंगुलेशन। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन का ये मतलब है कि जब आप मल्टीपल रिसर्चर का यूज़ करते हैं। सपोज कि आपने कोई एक रिसर्च की, उसी के साथ साथ आपके कोई जानने, मतलब आपका कोई हो सकता है, कलीग हो सकता है या आपका फ्रेंड हो सकता है, उसी रिसर्च को वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मल्टीपल रिसर्चर का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन। देन है आपका थ्योरी ट्रायंगुलेशन। थ्योरी ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है यूजिंग वैरिंग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जब हम अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं अपने रिसर्च के अंदर, उसको बोलते हैं थ्योरी ट्रायंगुलेशन। देन हम बात करते हैं मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन का ये मतलब है कि जब हम एक ही रिसर्च में डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। जैसे कि सपोज आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है, बट आप उसी रिसर्च को मिक्स्ड फॉर्म में भी कर सकते हो, मतलब क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों को मिक्स फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपकी रिसर्च सर्वे है, तो सर्वे में ज़्यादातर हम क्वेश्चनर बनाते हैं या हमारा जो रिसर्च टाइप होता है वो क्वांटिटेटिव की तरफ जाता है, लेकिन आप उसको क्वालिटेटिव में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन। जब आप डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज का यूज़ अपनी रिसर्च के अंदर करते हैं तो उसको मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसान भाषा में ट्रायंगुलेशन क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। सपोज कि आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, या कोई भी बच्चा है वो किसी स्कूल में पढ़ता है, तो अब सपोज कि कोई टीचर एब्सेंट हुआ। अब स्टूडेंट ने एक अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या मैथ्स वाली मैम या साइंस वाली मैम एब्सेंट हैं या प्रेजेंट हैं। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि एब्सेंट है, बट अब जो स्टूडेंट जिसने पूछा है, अब उसको यकीन नहीं हो रहा है ना, हो सकता है कि वो रिलाय ना कर पाए उस पर्सन के ऊपर कि उसने सही बताया है कि गलत बताया है, तो वो दूसरे पर्सन से भी पूछ लेगा, हो सकता है वो तीसरे पर्सन से भी पूछ ले। तो अब उसको अगर जो अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी उसके रिजल्ट्स आए हैं वो रिलायबल नहीं है। अगर उसको सेम आंसर मिल रहे हैं हर एक अलग अलग इंडिविजुअल से भी, तो वो ये कंफर्म कर सकता है कि यस, साइंस वाली मैम या मैथ्स वाली मैम एब्सेंट हैं। तो ये क्या होता है, इसी को ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। जब आप अपने डेटा को या अपनी फाइंडिंग्स को अलग अलग डायमेंशन से या अलग अलग पर्सपेक्टिव से जांचते हैं या चेक करते हैं, उसी को हम ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट। ये आपके पेपर 1 में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ पेपर 1 के रिसर्च एप्टीट्यूड में एंड पेपर 2 में तो आता ही आता है। अब हम करेंगे 1-2 क्वेश्चंस ट्रायंगुलेशन से रिलेटेड, और अगर जो आपको ट्रायंगुलेशन कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ बोर्ड पे आपको 2 क्वेश्चंस दिखते होंगे, इन क्वेश्चंस को देखते हो और समझते हैं कि ट्रायंगुलेशन से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, when more than one observer is engaged in research is called, यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा ऑब्जर्वर एक रिसर्च में इंगेज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो सीधा सा इसका आंसर है ट्रायंगुलेशन। ठीक है, तो ट्रायंगुलेशन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे स्पेस ट्रायंगुलेशन, इन्वेस्टिगेशन ट्रायंगुलेशन एंड कंबाइंड ट्रायंगुलेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ट्रायंगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कंबाइंड ट्रायंगुलेशन एज सच हमने कुछ पढ़ा नहीं है। इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन हमने एक टाइप पढ़ा, तो इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन हम यहाँ पे आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रायंगुलेशन के अंदर ही इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन आ रहा है। आपको यहाँ पे ट्रायंगुलेशन ऑप्शन ना दिया होता और आपको ऐसे टाइप्स दिए होते, तब आप इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन की तरफ बढ़ते। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिसर्चर प्रोजेक्ट यूजिंग ट्रायंगुलेशन अप्रोच, यानी एक रिसर्चर है जो कि ट्रायंगुलेशन अप्रोच यूज़ कर रहा है अपनी प्रोजेक्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म
पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और स्टडिंग पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको एक इन्वेस्टिगेशन दी हुई है जिसका नाम है पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स। तो अब इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए, इन ऑप्शन से आपको चूज करना है कि जो रिसर्चर है वो ट्रायंगुलेशन अप्रोच में क्या क्या यूज करेगा। ठीक है, तो पहला है आपका इंटरव्यू, सेकेंड है आपका ऑब्जर्वेशन, देन है आपका टेस्ट, सोशियोमेट्री एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शंस में आपको देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो कि रिसर्चर अपने प्रोजेक्ट में ट्रायंगुलेशन यूज कर रहा है। और आपको अपने माइंड में ये कंडीशन याद रखनी है कि टॉपिक क्या है, पेरेंटल पार्टिसिपेशन एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा जो हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर जो आपको ट्रायंगुलेशन करना हो तो आप टेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो आपका टेस्ट वाला ऑप्शन है वो कट गया, मतलब सी। अब जहाँ पे भी सी है वो ऑप्शन काट दीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप इंटरव्यू का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, सोशियोमेट्री यूज़ कर सकते हैं एंड फोकस ग्रुप डिस्कशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन का यूज़ करते हुए सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस आपको गलत या सही ऑप्शन को पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे गलत ऑप्शन ढूंढ लिया, ये गलत ऑप्शन टेस्ट है। टेस्ट हम बहुत ही लीस्ट प्रिफरेबल माना जाता है इन ट्रायंगुलेशन, तो हमने उसको ये ले लिया और हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ सीखा हमने एलिमिनेट कर दिया और डायरेक्ट हम अपने आंसर तक पहुँच गए। तो इसी तरीके से जैसे भी आप, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अपने सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये था हमारा ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो हमारा पार्ट सी है रिसर्च का वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट डी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं